नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। फ्रेंड्स, आज मैं ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जिसका मार्केट कैप 3,500 करोड़ के आसपास का है और पिछले 3 से 5 साल में इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और आरओई मींस रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा रहा है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं टेगा इंडस्ट्रीज के टेक्निकल ग्राफ और इनिशियल रेशियो पे डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसको ज्वाइन करके आप शेयर मार्केट के रेगुलर और इंपॉर्टेंट अपडेट्स को पा सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस शेयर का जो टेक्निकल है उसके हिसाब से शेयर का शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट क्या है। तो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट समझने के लिए हमेशा टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हमें यह बताता है कि शेयर को बाय करना है या सेल, और उसके ऊपर एक पैरामीटर सेट किया जाता है और उसके हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि शेयर में एंट्री करनी है या नहीं। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शेयर का टेक्निकल ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ये है शेयर का टेक्निकल ग्राफ और देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो मैंने लाइंस बनाए हैं और ये 4 लाइंस है, ये ब्लैक कलर के आपको दिख रहे होंगे, एक ये ब्लू लाइन है। तो ये चारों लाइंस को पहले समझ लेते हैं कि ये क्या क्या है। तो ये जो रेंज है, ये जो देख रहे हैं 480 से प्राइस का लेके 400, ये 400 से लेके 480 का, ये इस ग्राफ का साइडवेज है। ये इसका साइडवेज है या फिर इसका सपोर्ट रेंज कह सकते हैं, ऐसा कुछ इसको कह सकते हैं या समझ सकते हैं। ऊपर का आप इसे टारगेट कह सकते हैं, फिलहाल के लिए पहला टारगेट कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे बिकवाली का डिमांड, ये क्या कहते हैं, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, ये भी समझ सकते हैं। और उसके बाद ये जो है ये भी आपका टारगेट है, जो कि सबसे अभी लाइफ टाइम अपने हाई के पास में है। तो ऊपर में 2 टारगेट है, सिंपल अगर समझे तो 600 के पास में एक टारगेट है, एक 760 का टारगेट है, और नीचे में ये सपोर्ट या फिर इसका साइडवेज है या सपोर्ट रेंज है, ये है कुछ ऐसा। और इसका जो ये ब्लू लाइन जो ये दिख रहा है, ये है इसका ट्रेंड लाइन, जो कि अप ट्रेंड शो करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये 4 लाइन है जो मैंने आपको बता दिया कि ये सपोर्ट है आपका, ये टारगेट, पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट और ये आपका ट्रेंड लाइन। तो अब आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए अभी जो प्राइस चल रहा है, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 531 रुपये के आसपास में क्लोज हुआ है, 530 531 के आसपास में। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो एक ये जो रेंज था जिसको साइडवेज कह सकते हैं, जहाँ पे ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, काफ़ी समय तक होल्ड किया था, ये जो रेंज है आप देख सकते हैं, इस रेंज का ये इसने ब्रेकआउट दिया है पिछले 2 वीक पहले, 15-20 दिन पहले, जो कि ये कैंडल है इसने ब्रेकआउट दिया 480 का, जो कि एक अच्छा खासा इस रेंज में स्टॉक फंसा हुआ था, इसमें से ब्रेकआउट मिला 480 का और ये ऊपर निकल गया, जो कि इस स्टॉक में एक मजबूती आने का इंडिकेट शो किया है। बट अभी तक उस तरह की मजबूती नहीं आई है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अब ये जो ऊपर की ओर निकल गया है तो अब जो सपोर्ट है 480 का एक मजबूत सपोर्ट हो गया है। हालांकि ये पूरा का पूरा रेंज ही सपोर्ट है, 400 से लेकर 480 का ये पूरा का पूरा रेंज ही सपोर्ट इसका है, सपोर्ट रेंज कह सकते हैं। बट फिर भी फिलहाल के लिए 480 का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बन गया है। और ऊपर पहला टारगेट निकल के आ रहा है 600 का, इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर दूसरा टारगेट निकलेगा 760 का, जो कि इसके लाइफ टाइम हाई के पास होगा। तो खैर ऊपर की टारगेट की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि जो लंबे अवधि में है उनके लिए मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए जो लंबे अवधि में है, जिनका व्यू होगा 1 साल से ऊपर का, 3 साल का, 5 साल का, अगर उनका व्यू वैसा कुछ है तो उनके लिए अगर वो एवरेज करने की सोच रहे हैं तो अभी कुछ भी एवरेज मत कीजिएगा, आराम से वेट करिएगा। आपको एवरेज करना है तो 480 से लेके 400 का ये जो रेंज है, इस रेंज में मिले करेक्शन आके तो ही आप यहाँ पर एवरेज करने की कोशिश करिएगा। उससे पहले कुछ आपको एवरेज नहीं करना, ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिएगा, आप एकदम अभी न्यूट्रल बैठे रहिए जो लंबे अवधि का है। और उनके लिए बस एक ही चीज़ है, अगर उन्हें एवरेज करना है, क्योंकि लंबे अवधि में होता है व्यू कि जब भी डीप मिलता है, नीचे में खरीदारी मिलती है सस्ते में, तो खरीदनी होती है लंबे अवधि में, ऐसा होता है, व्यू चलता है उनका। तो लंबे अवधि के लिए बस एक ही सजेशन है कि जब तक इस रेंज में ना आए, फिलहाल के लिए 480 से लेकर 400 का, अगर ये 600 के अंदर में ही है और इस रेंज में करेक्शन कहीं 600 के आसपास से यहाँ कहीं से करेक्शन मिलके यहाँ इस रेंज में आ जाता है,
तो फिर लंबे अवधि वाले लोग यहाँ पर और यहाँ पर क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं या फिर हैच कर सकते हैं। तो ये तो हुआ लंबे अवधि के लिए। अब बात होती है छोटी अवधि के लिए। इस ग्राफ का, अभी जो ग्राफ का है, इसमें ज़्यादा डिस्कस छोटे अवधि वालों के लिए होगा, जो स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं उनके लिए, या फिर जो यहाँ से निकलना चाहते हैं उन्हें क्या करना होगा, उनके लिए अब डिस्कस होगी। तो देखिए, छोटे अवधि वालों के लिए या फिर जो इस स्टॉक से निकलना चाहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस में या फिर हल्का प्रॉफिट लेके, जो भी है, जो यहाँ से निकलना चाहते हैं उनके लिए देखिए अभी क्या है। जो छोटे अवधि में जो एंट्री किए हैं, कहीं भी नीचे में एंट्री की है, 480 के नीचे में एंट्री कहीं पे किए हैं, उन्हें प्रॉफिट है, तो ठीक ठाक प्रॉफिट है। तो अगर निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं। छोटे अवधि वाले जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो एंट्री किए, अगर उन्हें निकलना है तो निकल सकते हैं। अगर उन्हें रुकना है तो कहाँ तक रुकना होगा? देखिए 600 तक का ही रुकना होगा। जो छोटे अवधि में घुसे हैं उनके लिए मेरा सजेशन होगा 600 तक का। लेकिन एक चीज़ है, 600 का ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये अगर ब्रेकआउट यहाँ कहीं पे दे देता है तो फिर 600 बहुत तेज़ी से निकलेगा। और अगर ये कहीं यहीं पे बिकवाली आ जाती है, रुकावट है, अगर यहाँ पे देखने को मिल जाए, प्रॉफिट बुकिंग आती है, गिर जाएगा, तो फिर ये इस रेंज में कहीं फंसता हुआ देखने को मिल सकता है। तो सामने के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर जाते हुए ट्रेड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी ये पूरी तरीके से अप ट्रेंड है, मतलब कि ये तेजी की तरफ चला जाएगा। अब तेजी की तरफ जाने के लिए इसके पास दो इंडिकेटर है, एक या तो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की ओर निकल जाए जो कि अप ट्रेंड है, या फिर 600 के ऊपर निकल जाए तेजी से, इसे ब्रेकआउट दे दे। 600 अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत तेजी अच्छा खासा देखने को मिलेगी, जो कि 760 के तरफ निकलता हुआ देखने को मिलेगा। तो छोटे अवधि वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रही है ठीक ठाक आपके हिसाब से तो निकल जाए, अगर रुकना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप 600 के आसपास में कहीं पे निकल जाइएगा, ज़्यादा होल्ड मत करिएगा इसके साथ में। जो छोटे अवधि वालों के लिए, उनके लिए बात हो रही है कि आपको 600 के आसपास में अगर निकलना हो तो निकल जाएगा, तो ही समझदारी होगी आपके लिए। नहीं तो हो सकता है यहाँ कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, बिकवाली आ जाए, फिर से इसमें करेक्शन देखने को मिल जाए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आपको तेजी देखने को मिली है, ये निफ्टी के वजह से तेजी देखने को मिली है। तो अगर निफ्टी में वहाँ करेक्शन देखने को मिलेगा अगर तेजी से, हालांकि वहाँ पे अभी उतना तेजी से करेक्शन नहीं आया है, निफ्टी 50 में 500 600 700 पॉइंट का कुछ 2-3 दिन में करेक्शन अभी चला था, बट फिर से रिकवर किया है, होल्ड किया है निफ्टी वहाँ पे अपने आप को, तो इसलिए ये भी यहाँ रुका हुआ। अगर वहाँ पे करेक्शन फिर से 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट का करेक्शन मिल जाता है 16,000 से नीचे जाने का, तो आपको ये करेक्शन इसमें भी देखने को मिलेगा। फिर से ये अगेन अपने इस साइडवेज में, जो ये इसका साइडवेज है, यहाँ कहीं पे ये फंसता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसलिए निफ्टी 50 पे नज़र बनाए रखिएगा कि उसमें क्या चल रहा है। अगर उसमें तेजी है तो इसमें भी तेजी मिलेगी, हालांकि धीमे धीमे ही सही, बट इसमें भी तेजी रहेगी और ये 600 को जरूर यहाँ पे टच करने की कोशिश करें। इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हालांकि ठीक ठाक है। अभी स्टॉक में मजबूती है क्योंकि 480 का जो था, ये जो इसका जो ये था, जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट था, ये यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका है, इस कैंडल ने दे दिया है और इंडिकेट कर दिया है कि मजबूती है। तो इसलिए अभी इस स्टॉक में मजबूती है, इसकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि स्टॉक में कोई वीकनेस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मजबूती है, ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार है। 600 को जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये देखने वाली बात होगी 600 ये कब जाता है, अगले 1 महीने के अंदर में जाता है, 10 दिन में जाता है या 1 वीक में जाता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 600 का यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पे टच करने की कोशिश पूरी तरह से करेगा, जैसा स्टॉक में मजबूती अभी बनी हुई है उस हिसाब से। सो फ्रेंड्स, ये था शेयर का टेक्निकल रिव्यू। और चलिए अब कंपनी के कुछ इनिशियल रेशियो पे भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनिशियल रेशियो पे भी डिस्कस इसलिए मैं कर लेता हूँ साथ में कि जो लंबे अवधि में इस वीडियो को जो देख रहे हैं लंबे अवधि वाले लोग हैं, उनको भी कुछ यहाँ पे मोटा मोटी आइडिया समझ में आ जाए, मिल जाए। तो कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 3,524 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। वही आज के शेयर का प्राइस, आज के डेट में शेयर का प्राइस 532 रुपये 531 रुपये के आसपास में चल रहा है। स्टॉक पी 27.5 का है, वही इसका इंडस्ट्री पी 24 समथिंग का है। तो स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी से कुछ ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कुछ महंगा तो ये देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू देखें तो 111 का है, वही प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 4.79, लगभग 5 के आसपास का बुक वैल्यू है, मतलब कि 5 गुना ज़्यादा महंगा आपको पर शेयर पर मिलेगा आपको। अगर आप बाय करने जाते हो आज के डेट में इस प्राइस पे पर शेयर को 532 रुपये का शेयर खरीदते हैं, तो आपको बुक वैल्यू से लगभग 5 गुना ज़्यादा महंगा देना होगा पर शेयर का प्राइस। तो वैल्यूएशन अभी प्राइस टू बुक वैल्यू 5 गुना, कहीं ना कहीं मुझे तो ये महंगा ही लग रहा है, और ये महंगा ही है, मुझे समझ में आ रहा है।
वही डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0 है, फेस वैल्यू 10 है, आगे आपको इस स्टॉक में स्प्लिट देखने के लिए जरूर मिलेगा। ईपीएस की बात करें तो लगभग 20 रुपये का ईपीएस है, ओके कह सकते हैं, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं या फिर ख़राब नहीं कहूँगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, ईपीएस 20 रुपये का ठीक ठाक कुछ कहा जा सकता है कि ठीक ठाक है, ओके कंसीडर कर सकते हैं। आरओसी की बात करें तो लगभग 19% का आरओसी है, जो कि एक अच्छा आरओसी है। वही आरओई की बात करें तो 17% का आरओसी है, 17 समथिंग % का आरओई है, जो कि ये भी आपको अच्छा ओके कंसीडर किया जा सकता है। सेल्स ग्रोथ देखें तो 18 समथिंग % का सेल्स ग्रोथ है, जो कि ओके कह सकते हैं। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो माइनस है, ये एक परेशानी की बात देखने को मिल रही है। एक कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे माइनस में चला गया, वो भी -16%, तो ये एक अच्छी खासी परेशानी वाली बात देखने को मिल रही है। कैश की बात करें तो 40 करोड़ का कैश है, वही अगर डेट देखते हैं तो 245 रुपये का कंपनी पे डेट है, जो कि एक और अच्छी खासी परेशानी की बात है, जो कि काफ़ी यहाँ पे परेशान सी बात एक यहाँ पे दिख रही है कि डेट बहुत ज़्यादा है, कैश बहुत कम है कंपनी के पास में। वही कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 80% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अब आइए सिंपल और सीधा शॉर्ट में समझते हैं कि क्या अच्छा है और क्या दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें अच्छा क्या देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक भी अपने इंडस्ट्री पी से बहुत ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है, हालांकि जितना कम मिलता उतनी अच्छी बात है। तो ना इसे मैं अच्छा कंसीडर कहूँगा, ना ही मैं इसे खराब कहूँगा। हालांकि अच्छा तो बिल्कुल नहीं कह सकता, खराब तो मैं इसे नहीं कह सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट और नीचे मिलता तो अच्छी बात होती। तो ये इसे आप ओके कंसीडर कर सकते हैं। आरओसी अगर देखते हैं तो आप इसे भी ओके कंसीडर कर सकते हैं, आरओई इसे भी आप ओके कंसीडर कर सकते हैं, ईपीएस को भी आप ओके कंसीडर कर सकते हैं, सेल्स ग्रोथ यहाँ पे ओके कंसीडर किया जा सकता है। तो ये और एक प्रमोटर होल्डिंग, इसे भी आप ठीक ठाक ओके कंसीडर कर सकते, नहीं सॉरी, प्रमोटर होल्डिंग तो बेहतरीन है, ये तो बहुत ही अच्छा प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अच्छा या फिर ओके की बात करें तो आपको ये जो इतने जो पॉइंट्स हैं, ये 5 रेशियो ही यहाँ पर ओके से देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं दिक्कत वाली बात। तो प्राइस टू बुक वैल्यू 5 गुना ज़्यादा है, एक परेशानी की बात है। दूसरी परेशानी की बात, कैश कम है कंपनी के पास, डेट बहुत ज़्यादा है, दूसरी बहुत बड़ी परेशानी की बात। तीसरी एक और परेशानी की बात कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ -16% है। हालांकि ये 1 साल का है, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में रहा, जो कि 16% था। तो ये 3 चीज़, डेट, प्रॉफिट ग्रोथ और प्राइस टू बुक वैल्यू, ये तीनों चीज़ कंपनी का ये एक परेशानी की बात है, जो कि सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स इनिशियल रेशियो के हिसाब से यही समझ में आ रहा है कि कंपनी फाइनेंशियली के जो नंबर है, जो फाइनेंशियली है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिल रही है, वीक देखने को मिल रही है, कमजोर देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स ये था शेयर का टेक्निकल रिव्यू, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल ओपिनियन सही भी हो सकता है और गलत भी। लेकिन आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और अगर आप किसी और भी शेयर का टेक्निकल रिव्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें।